Hi everyone, my name is Siddhi Rajwade of MSc First Semester Microbiology. My topic for the seminar is Major Characteristics Used in Microbial Taxonomy. सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल, क्लासिफिकेशन बाय कार्लस लीनियस, क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी और लास्ट है डिफरेंस। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वह साइंस है जिसमें दुनिया के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स को नेमिंग, डिस्क्राइब और क्लासीफाई किया जाता है। यह तीन अलग अलग पर एक दूसरे से मिलते जुलते भागों से बना है। पहला है क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। दूसरा है नॉमेनक्लेचर, फिर उन्हें नेम असाइन किया जाता है। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन, फिर यह जाना जाता है कि वह टैक्सॉन कहाँ से लिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। फिलोसोफर एरिस्टोटल को टैक्सोनॉमी के पहले पिता कहा गया है। कभी कभी इन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। कार्लस लीनियस के को 1700 से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है। क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो क्लास में बांटा है। पहला है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। प्लांट्स में आते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स उन पौधों को कहा जाता है जो सबसे छोटे होते हैं। श्रब्स मीडियम साइज के पौधों को श्रब्स कहा गया है और सबसे ऊंचे लंबे पौधों को ट्रीज कहा गया है। एनिमल्स। जिन एनिमल्स में रेड ब्लड एब्सेंट होता है उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा गया है, और जिन एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट होता है उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा गया है। क्लासिफिकेशन बाय कार्लस लीनियस। इन्होंने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया है, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी में सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है और एनिमिलिया में सारे एनिमल्स को। एरिस्टोटल और लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे उसमें यह नहीं उनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के आधार पर नहीं बताया गया है सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो किस मोड से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। उनके सेल स्ट्रक्चर, साइज और शेप के आधार पर भी उन्हें नहीं डिवाइड किया गया है। R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई आते हैं। मोनेरा सभी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पायरल, फिलामेंटस शेप में बांटा गया है। इन डायग्राम्स में हम देख सकते हैं कोकाई सर्कुलर शेप बैक्टीरिया को कहा गया है या स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को फ्लैजिला के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। जिन बैक्टीरिया में केवल एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें मोनोट्राइकस, और किसी भी बैक्टीरिया में अगर एक ही साइड मल्टीपल फ्लैजिलास पाए जाते हैं तो लोफोट्राइकस, और यहीं अगर किसी भी बैक्टीरिया में दोनों साइड मल्टीपल फ्लैजिलास पाए जाए तो एम्फीट्राइकस, और पूरे बॉडी में अगर फ्लैजिला पाए जाते हैं तो पेरीट्राइकस। प्रोटिस्टा यह सभी यूकैरियोट्स को इंक्लूड करता है, जिसमें पहला थैलस के आधार पर इन्हें यूनिसेल्युलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, सिफोनेशियस और पैरेनकाइमेटस में बांटा गया है। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर में रखा गया है। कोलोनियल यह वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। फिलामेंटस जब यह अपना फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो करते हैं या थैलस बनाते हैं तो यह फिलामेंटस। सिफोनेशियस में यह सिफोनेशियस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं या सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। पैरेनकाइमेटस में
अगर वह लीफ के शेप में होते हैं या लीफ जैसे होते हैं तो उन्हें पैरेन्काइमेटस कहा गया है। और फ्लैजिला के आधार पर टिंसल और विप्लैश। टिंसल्स में फाइन फिलामेंट पाए जाते हैं और यह रफ होता है। विप्लैश में फ्लैजिला जो है उसमें वह स्मूथ होता है। और पेंटोनीमेटिक, पेंटोक्रोनीमेटिक और स्टिकियोनीमेटिक अरेंजमेंट के आधार पर इन्हें 3 में बांटा गया है। पेंटोनीमेटिक, अगर किसी भी जो फ्लैजिला है उसमें दोनों साइड फिब्रिल्स अपोजिट साइड में पाए जाते हैं तो पेंटोनीमेटिक। पेंटोक्रोनीमेटिक, अगर फिब्रिल्स रेडियल फिब्रिल्स पाए गए तो पेंटोनीमेटिक, और अगर केवल एक ही साइड में फिब्रिल्स पाए जाते हैं तो स्टिकोनीमेटिक होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक उन ऑर्गेनिजम्स को कहा गया है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक जो अपने भोजन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। Classification based on type of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction। Sexual reproduction इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है जो कि गैमेटेंजिया में पाए जाते हैं। इसमें मेल गैमेट यानी कि एंथेरिडिया और फीमेल गैमेट ऊगोनिया आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स में होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्स और बाइनरी फ्यूजन। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं पाए जाते हैं। एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को एनिमेलिया कहा गया है। इनमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है जैसे कि विदाउट बैकबोन और विद बैकबोन, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में। प्लांटी, यह सारे प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें इन्हें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में बांटा गया है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जो स्पोर बेयर करते हैं उनमें नो रूट्स और विद रूट्स। नो रूट्स को मॉसेस कहा गया है और जिन प्लांट्स में रूट्स पाए जाते हैं उन्हें फर्न्स कहा गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिन प्लांट्स में सीड्स जो हैं वह नेकेड होती हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में बांटा गया है। इनमें सीड लीफ जो है एक सिंगल सीड लीफ होता है और डाइकॉट्स में 2 सीड लीव्स होते हैं। फंजाई।
फंगल क्लासिफिकेशन को 4 भागों में बांटा गया है: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज, यह 1000 से मोर स्पीसीज ऑफ फंजाइस में पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोपस। यह एक्वेटिक हैबिटेट में डिकेड वाउंड्स में पैरासिटिक होते हैं। इन प्लांट एसेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो है इनका हैप्लॉइड होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों से होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस पे ही यह मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह स्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है। एस्कोमाइसीटीज, यह सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। यह मल्टी सेल्यूलर सेप्टेट हाइफाई होता है, जैसे कि पेनिसिलियम। ईस्ट भी इसी में पाया जाता है, लेकिन बट यह यूनिसेल्यूलर होता है। यह सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। यह काउ डंग में ग्रो करते हैं और पाए जाते हैं। माइसीलियम जो है वह ब्रांच्ड होता है। स्पोर्स होते हैं प्रेजेंट इन कोनिडिया में, स्पोर्स पाए जाते हैं। और कोनिडिया जो है वह एक्सोजीनियसली ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज। यह सॉइल में ग्रो करते हैं या फिर रॉटन वुड्स या लीव्स में। ब्रांच्ड माइसीलियम पाए जाते हैं। सेप्टेट हाइफाई होता है। यह ज़्यादातर यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं, पर रेयर केस में यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज, इन्हें इनपरफेक्ट फंजाई कहा गया है और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी। पहला, इससे हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं ऑर्गेन्स के बारे में कि वो कैसा रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका, उनका शेप साइज। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट एनिमल्स इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। साथ ही फर्दर रिसर्च में क्लासिफिकेशन के थ्रू हेल्प मिल सकता है। लास्ट है रेफरेंस। थैंक यू।